देखिए, आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत। जैसे आप लोगों के लिए एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में इसको स्पष्ट करें, या फिर ऐसा आ जाए कि वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ है बताएं, या फिर एक ऐसा प्रश्न आ जाए कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर एक ऐसा प्रश्न आ जाए कि वैश्वीकरण क्या है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देनी है यहाँ पर कि वैश्वीकरण आर्थिक है क्या, वैश्वीकरण क्या है, किसे कहते हैं, वैश्वीकरण का क्या कारण है, इसका क्या लाभ है, ये वैश्वीकरण के अंतर्गत आप लोगों को बता देना है। जैसे हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं वैश्वीकरण के बारे में, तो वैश्वीकरण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था से है, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, चाहे वो कोई भी देश हो, अमेरिका हो, जापान हो, ईरान हो, तुर्किस्तान हो, पाकिस्तान हो आदि, चीन है जिसे चाइना कहते हैं हम आप लोग, ईरान हो गया, और आपका और पड़ोसी देश भी हैं आपके, नेपाल है, भूटान है, बंगला है। तो ये आपको यहाँ पर दिमाग लगाना कि हमारे वैश्वीकरण का जो एक ऐसी व्यवस्था से इसका अर्थ है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से, मतलब देश की अर्थव्यवस्था से, देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाए या जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में, वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच, किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच, किसके बीच? विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं से, किससे? वस्तुओं से और उनकी बाधाओं से तकनीक तथा श्रम तथा आदान प्रदान हो रहा है। वस्तुओं के से आगे की जो है, वस्तुओं की जो आगे की तकनीकी है, जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में कि आगे यदि कोई भी कार्य किया गया तो उसमें तकनीक एक लगाई गई, तकनीक लगाया गया, तथा श्रम का आदान प्रदान, जो श्रम मतलब परिश्रम, परिश्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी ही, इस कार्य के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्या करती हैं? निभाती हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, तो वो कंपनियां जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने में अपना प्रमुख स्थान लगाती हैं, स्थान बनाती हैं, और जब वे अपनी इकाइयां विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ ये आभास होने लगती है कि वैश्वीकरण, यहाँ पर स्पष्टीकरण होने लगता है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं।
दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए कि विदेशी व्यापार संसार में विभिन्न देशों के बाजारों को किस प्रकार जोड़ता रहा है। उदाहरण सहित जो है स्पष्ट करना है, स्पष्ट कीजिए। तो कहते हैं कि लंबे समय से, मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। वो आज से नहीं है, वो पूर्वज से यही चीज़ चलती आई है कि जब विदेशी व्यापार संगठन विभिन्न देशों के बाज़ारों को किस प्रकार से जोड़ता है, तो कहते हैं कि लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। आपस में जब एक दूसरे से देश कैसे जुड़ें, किस तरीके से प्रेम करें, यदि किसी भी देशों के बीच में यदि विरोधाभास है तो उस विरोधाभास को कैसे खत्म किया जाए। तो जब कोई नया नेता वहाँ का किसी भी देश का, जब कोई नया व्यक्ति जो है उस कुर्सी पर बैठता है, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे देश में, भारत देश में एक बहुत ही सराहनीय कार्य करने वाले सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस भारत देश के लिए बहुत ही अनन्य प्रयास किए। हम देख रहे हैं कि सन 2014 में जब जो है नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले जब उतरे तो उन्होंने ऐसी अपनी रणनीति को लेकर के उतरे और ऐसी छाप बना डाली जो आज सारे विश्व में मोदी जी का नाम विख्यात हो रहा है। मोदी जी कोई साधारण किस्म के व्यक्ति नहीं, ये गॉड गिफ्ट हैं। ये जैसे भगवान का प्रसाद माना जाता है, ये गॉड गिफ्ट हैं, भगवान के द्वारा पहुंचाए हुए इंसान हैं जिन्होंने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया। आज देखिए हमारे बंगाल में ममता बनर्जी जी का शासन था और आज दीदी के जो है उस क्षेत्र में स्वयं दीदी के कारनामों के कारण स्वयं दीदी आप अपने आप पर खुद ही हार गई। जहाँ पर उनकी तूती चलती थी, तो आज ये जो है आज तक वहाँ कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी बंगला में, लेकिन हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसा जादू का चक्कर चलाया गया, ऐसे ऐसे शब्दों को वहाँ पर बताया गया, ऐसा उन्होंने जादू का चक्कर चलाया जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल में पहुँच करके अपनी बांसुरी की तान सुना करके सारे ब्रजमंडल को अपने हाथों में समेट लिया था। वैसे ही मोदी जी ने भारत देश के एक एक बच्चे से लेकर के युवा जग तक और बूढ़े व्यक्तियों तक उन्होंने एक एक व्यक्ति से तालियां बजवा दी। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का आज हम बंगला में बीजेपी की सरकार
होने पर हम उन्हें धन्यवाद प्रदान करते हैं, वैसे हम उनके धन्यवाद देने के पात्र हैं नहीं, चूँकि हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं। लेकिन हम अपने गुरु के माध्यम से हम उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवान आपको सदा इसी प्रकार से जहाँ भी रहें, जब तक रहें, आप उसी प्रकार से रहें जैसे सूर्य जो है हमेशा पृथ्वी पर आकर के खिल जाता है, बिखर जाता है और सारे समस्त संसार को जो है प्रकाशमय कर देता है। ऐसे ही हम नरेंद्र मोदी जी की को जो है कहते हैं कि आप जो है इसी प्रकार से सूरज और चंद्रमा के समान इस भारत देश में सदैव बने रहें। तो हम आप लोगों के लिए लेकर के चल रहे थे विदेशी व्यापार के लिए, कि विदेशी व्यापार संगठन में देश में बाज़ारों को किस प्रकार से प्रेरित करता है, कि लंबे समय से आज नहीं, आज लंबे समय से यह ऐसा चला आ रहा है कि जब देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है, जब देशों को आपस में जोड़ा जाता है, एक दूसरे देश से एक देश दूसरे देश से प्रेम की भावना रखता है, तो किस प्रकार से रखे, वो किसी न किसी व्यापार के माध्यम से उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार अरब देशों से, चीन, मिस्र और सभ्यता से होता था। मध्यकाल में भारत का व्यापार पूर्वी एशियाई देशों से भी काफ़ी होने लगा। आधुनिक काल में यूरोपीय देशों से भारत का व्यापार होने लगा। सरल शब्दों में विदेश व्यापार घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों का एक अवसर प्रदान करता है। कहते हैं कि उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते। उत्पादक जो है केवल अपने देश के बाज़ारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी वस्तुओं को जो है केवल अपने देश में ही नहीं बेच सकते, जहाँ से हमारा मिलाप हो गया, जिस देश से हमारी संधि हो गई, अर्थात शायद तो मेरे ख्याल से भारत देश की संधियाँ जो है 95% सभी देशों से हैं, जहाँ पर भारत जो है व्यापार करता है। और जब भारत विदेशी व्यापार करता है तो वहाँ पर उन दोनों देशों के बीच में उनके संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि भारत देश के संबंध किसी भी देश से बुरे नहीं हैं, सभी देशों से संबंध उसके अच्छे हैं। इसलिए मैं उन सभी देशों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं कि कहते कि संगठन में शक्ति होती है। यदि एक परिवार में सारे लोग मिलजुल कर के कार्य करते हैं और मिलकर के कार्य करने के बाद यदि उस पर व्यापार करते हैं किसी भी प्रकार का, तो ये निश्चित है कि वो परिवार या वो घर अवश्य ही उन्नतिशील होगा। और जब वो घर या परिवार उन्नतिशील होगा तो निश्चित ही कि उसका व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो उन्नत होगी, कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ चीज़ों का अवलोकन करते हुए आज हमने आप लोगों को विदेशी व्यापार के माध्यम से आपको समझाया और बताया हमने आपको। जैसे एक प्रश्न और है आपका, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा। श्रम जो है कानूनों में, श्रम कानूनों में
लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा? तो कहते हैं श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों में निम्न प्रकार से मदद करेगा। जैसे नंबर 1, कंपनियां छोटी अवधि के लिए, जो कंपनियां जो हैं वो कैसी हैं? छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख सकती हैं। नंबर 2, कंपनियां मजदूरों को अनुबंध पर काम पर रख सकती हैं। और नंबर 3, श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण कंपनी के लिए मजदूरों की लागत में कमी आती है। इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को सामाजिक विषय के माध्यम से ये अपने वीडियो पर मैंने सामाजिक विषय के कुछ प्रश्न बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।